अब उसने ना मेरे को कह रहा हो सॉरी 4300 पहुंच गए आपके पास, और वो मेरे से कह रहा है कि पैसे वापस कर दो ये मुझे, मैं गलती से चला गया। सुविधा के लिए माफी चाहूंगा, कोई अमाउंट मत पे करना सर, वो फ्रॉड कस्टमर होते हैं यहाँ पर। मैं हेलो, हाँ भैया 4300 सक्सेसफुल आ गया ना। तुम लोग यार ये उल्टे सीधे काम क्यों करते हो यार, ये हैं? तुम चूतिया हो क्या यार? ये देखो मेरे पास एक मैसेज आया 4300 रुपये क्रेडिट, 4300 रुपये क्रेडिट का मैसेज मेरे पास आया, पर ये बैंक से नहीं आया है, ये किसी बंदे ने मोबाइल से कर दिया। ये देखो ट्रिप भी कैंसिल कर दी इनने। ये भाई साहब फ्रॉड कॉल थी मेरे पास, फ्रॉड कॉल थी मेरे पास। ये देखो, ये बंदा कह रहा था कि मेरी मैडम जाएगी इस्कॉन टेम्पल, और भाई साहब इस बंदे ने मेरे पास मैसेज कर दिया मेरे मोबाइल नंबर पे कि आपके इसमें 4300 रुपये क्रेडिट हो गया, मुझसे पैसे मांग रहा है। ये देखो, इनने 4300 रुपये का मैसेज मेरे पास भेजा। भाई बड़ी फ्रॉड चल रहा है आजकल। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का फ्रॉड मेरे साथ भी होगा, हालांकि मुझे पता है इस तरीके का फ्रॉड होता है, पर मेरे साथ हो जाएगा मुझे ये नहीं पता था। भाई आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, रैपिडो कंपनी में बहुत फ्रॉड चल रहा है भाई, इस टाइम बच के रहना भाई। ये मेरे से बोल रहा है कि मेरी वाइफ जाएगी इस्कॉन टेम्पल। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मैं ले जाऊंगा। कह रहा मेरी वाइफ को 2 मिनट लगेंगे अभी, इतने तुम मुझे अपना वो दे दो, QR कोड अपना वो दे दो व्हाट्सअप। मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो कह रहा नाम क्या आएगा? मैंने कहा नाम क्या आएगा वो तो तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही। बोला मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने कहा तुम लिखो, जो आएगा फिर वो तुम डाल दो। तुरंत इसने मेरे को मैसेज बोला, कह रहा मैंने 4300 रुपये तुम्हारे को पेटीएम कर दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने उसको गालियां देने स्टार्ट की। मैंने कहा चूती आएगा तू साले, सीधा मैंने उसको गाली देने स्टार्ट की। तो सॉरी करके जो है भाई साहब बच के रहना मेरे भाइयों। ये 4300 रुपये का फ्रॉड मेरे साथ करना चाह रहा था। हेलो जी नमस्कार, रैपिडो से आकाश बात कर रहा हूँ। मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? आकाश जी, मेरे पास ना भी एक ट्रिप आई थी, सूरज कुंड से पिकअप था और उनको इस्कॉन टेम्पल जाना था, इस्कॉन टेम्पल। जी। अब मैं जैसे पिकअप लोकेशन पे पहुंचा, मैंने कॉल करा तो बोल रहे थे कि मैडम को 2 मिनट लगेंगे, तुम वेट कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो बोल रहा था कि मैडम से तुम पैसे मत लेना, मेरे को तुम अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं उस पर पेटीएम कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको अपना पेटीएम नंबर दे दिया। अब उसने ना मेरे को कह रहा हो सॉरी 4300 पहुंच गए आपके पास, और वो मेरे से कह रहा है कि पैसे वापस कर दो ये मुझे, मैं गलती से चला गया। सुविधा के लिए माफी चाहूंगा, कोई अमाउंट मत पे करना सर, वो फ्रॉड कस्टमर होते हैं यहाँ पर। मैं ऑर्डर आईडी को अपनी टीम को शेयर करते हुए, आपके कंसर्न को नोट डाउन करते हुए शेयर कर देता हूँ। आशा करता हूँ हमारी टीम द्वारा कस्टमर की आईडी को ब्लॉक करते हुए उन पे इन्वेस्टिगेट करते हुए एक्शन लिया जाएगा। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, कभी आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो ना करें जो आपसे रैपिडो नहीं कहती है। ओके सर। ये 4300 रुपये यूँ कह रहा मुझे दे दो, मेरे पास तो पैसे कोई आए भी नहीं है। नहीं सर, कोई अमाउंट आपके उसमें डेबिट नहीं होगा, लेकिन आपको एक फीचर उनकी तरफ से भेजा गया होगा कि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है। हाँ। कोई भी आपको रिसीव नहीं होता है। उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया है मुझे, उसमें कुछ भी नहीं आया और पैसे मांग रहा है वो मेरे से। कोई इशू नहीं है इस ऑर्डर आईडी को। ये लास्ट ऑर्डर है जो 3246, इसी की बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड में देखो, मैं आपको कस्टमर का नाम आशान खान। एक सेकंड, ये मैंने आपको उसी ऑर्डर आईडी के बिहाफ पर ही कॉल किया है, ये वाला है, उसका 3246 लास्ट में है। जी उसी की बात कर रहा हूँ मैं भी। हाँ जी। इस ऑर्डर आईडी को अपनी टीम को शेयर कर देता हूँ। आशा करता हूँ हमारी टीम द्वारा कस्टमर पर एक्शन लेते हुए इनकी आईडी को ब्लॉक किया जाए। ओके सर। रैपिडो से जुड़ी कोई अन्य जानकारी? सर और इसमें मैं पिकअप लोकेशन पे गया हूँ 1.5 किलोमीटर, मुझे इसमें गुडविल कुछ भी वो भी नहीं मिला। सर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। हाँ। सर ऑन द वे आप पहुँचकर अराइव मार्क कर दिया करें। अराइव मार्क करने के बाद कभी भी ऑर्डर 3 मिनट के बाद कैंसिल होता है। आपको अगर आप एलिजिबल होते हैं इंसेंटिव उसमें आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा, अराइव मार्क करने के 3 मिनट के बाद मिलता है जी। पर सर इस तरीके के फ्रॉड लोगों को आप क्यों नहीं कुछ करते हो कंप्लेंट इनका? ये तो गलत है। मैं तो सर मैंने आपको बताया तो कि अपनी टीम को शेयर कर देता हूँ, हमारी टीम द्वारा जरूर एक्शन लिया जाएगा। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी। रैपिडो से जुड़ी कोई अन्य जानकारी? नहीं सर, बस ये तो बहुत गलत लोग हैं, इनकी कर दो आईडी बंद। जी बिल्कुल।
ठीक है। कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर जानकारी कम हो। तो भाई सेफ रहो, और इस तरीके की कभी भी आपके पास ट्रिप आती है तो कस्टमर केयर में जानकारी दो ताकि उनकी आईडी को बंद किया जा सके। तो भाई रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिप करी थी रैपिडो पर, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है रैपिडो का, तो मेरे को इसलिए मैं सोच रहा था रैपिडो कर लेता हूँ। अभी मेरी 9 ट्रिप बची हुई है, ये 9 ट्रिप बची हुई है, पर अर्निंग पे जाऊंगा तो मैंने एक ही ट्रिप कर पाया था। ये एक ही ट्रिप दी थी इनने, बाद में छोटी ट्रिप दे रहा था, मैं ले नहीं रहा था। और मैंने एक ओला पर ट्रिप करी थी, तो ये मेरे को सेक्टर 63 से इधर कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था, यानी कि दिल्ली में एंटर कर गया था ये बंदा। और उसके बाद फिर मेरे पास पोर्टर पर मैंने 2 ट्रिप करी थी। पहली ट्रिप जो मैंने करी थी उससे 100 रुपये की अर्निंग हुई थी मुझे। दूसरी ट्रिप जो मैंने करी है उससे मेरे को 126 रुपये की अर्निंग हुई है, 4 तारीख की है। तो 226 रुपये का मैंने पोर्टर के साथ किया। टोटल अगर अर्निंग की बात करूंगा तो देखो 471 रुपये का काम ही मैं कर पाया था। बाकी भाई देखो आजकल ना फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा कि आपने देखा रैपिडो में मेरे साथ जो फ्रॉड हो रहा था, उसने मेरे से मोबाइल नंबर ले लिया और मुझे फिर उसने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया मतलब कि मैसेज करके 4300 रुपए का, और मेरे से वो पैसे मांगने लगा। मैं ये समझ गया था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, पर मैंने रिकॉर्ड इसलिए कर लिया कि मैं आपको बता सकूं कि आजकल रैपिडो पर और पोर्टर पर इस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं और फिर मैसेज कर देते हैं आपको, और फिर आपसे कहते हैं कि ये गलती से पैसे आपके पास चले गए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे कि पोर्टर पर भी कई बार क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, ट्रिप को कैश में डाल देता है। फिर हम लोग उसको बोलते हैं भाई कि ये ट्रिप कैश में है, पेमेंट आप करोगे या वहां पे होगी। वो कस्टमर ये बोलता है कि तुम वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंचने के बाद मेरे को कॉल कर देना, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। कायदे से अगर देखा जाए तरीका ये भी गलत है। अगर मान लो कस्टमर कैश में ट्रिप डाल रहा है तो उससे वही कैश ले लो, नहीं तो फिर जहां ड्रॉप दे रहे हो उससे ले लो कैश। कायदा ये कहता है, अगर मान लो उसको ट्रिप कैश में वो डाल रहा है और फिर वो अगर पेटीएम करने की बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत करने का तरीका है। इस तरीके से भी लोग गलत करते हैं और कईयों के साथ हुआ भी है। जब आप ड्रॉप लोकेशन पर पार्सल दे देते हो तो उसके बाद कस्टमर बोलता है ठीक है अपना मोबाइल नंबर दे दो, आप कहते हो यही मोबाइल नंबर है। उसी मोबाइल नंबर पे ये लोग क्या करते हैं, एक मैसेज बनाकर डाल देते हैं और हम लोगों के पास मैसेज आ जाता है और हम लोग एक अलग ध्यान में रहते हैं, तो हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम लोगों के साथ कई बार हम लोग पहचान भी नहीं पाते कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, और हम लोग कई बार कैलकुलेशन करते भी नहीं पूरी तरीके से कि हमने कितना काम किया है, हमारी कितने की अर्निंग हुई है, हमने कितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई, हम लोग कभी कभी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत होती है। इसमें कस्टमर इस तरीके की बेईमानियां करते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। उनका बोलना चाहिए कैश में अगर आपने ट्रिप डाली है तो भाई मुझे कैश ही चाहिए, क्योंकि मैं कैश की ही ट्रिप लेता हूं। उसको ऐसा भी बोल सकते हो, बोलना कि मैं पेटीएम वगैरह नहीं चलाता हूं, मुझे आपने कैश में ट्रिप डाली है तो आप मुझे कैश दो, नहीं तो फिर आप उससे दिलवाओ मेरे को, आप उसको कर दो पेटीएम पर, मेरे को कैश चाहिए। इस तरीके से बोलो। अगर जरूरत पड़े तो भाई ट्रिप कैंसिल करनी पड़े तो कस्टमर केयर में बात करके आप ट्रिप को कैंसिल कर दो भले ही, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे और ये फ्रॉड इस तरीके से होता ही रहेगा। मैं जानता हूं हमारे काफी राइडर्स ऐसे हैं जो जानते हैं इन चीजों को, फ्रॉड से वो बच जाते हैं, पर हर एक राइडर को इस बारे में नहीं पता होता है। इसी बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। एक चीज और है, जैसे कि राइडर कह रहे हैं कि भाई पोर्टर पर काम बहुत कम हो गया है। ये क्वेश्चन, ये जो कमेंट है बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास कि भाई इस टाइम पोर्टर पर काम बहुत कम हो गया है, काम नहीं आ रहा है। देखो काम ना आने की एक वजह और है, मैं आपको बता दूं। पोर्टर कंपनी में हर रोज कम से कम 100 बाइक जो है एक्टिवेट होती है। 100 बाइक्स डेली नई एक्टिवेट होती है। कंपनी क्या करती है, उनको 10 सेकंड का टाइमर नहीं देती है 1 महीने तक के लिए। 1 महीने तक वो बिना टाइमर के काम करते हैं। और जब हम लोगों को 10 सेकंड का टाइमर आ रहा है और अगर मान लो हर रोज 100 बाइक्स आ रही हैं जो जिनको टाइमर नहीं मिल रहा है, तो सोच के देखो कि कितनी सारी बाइक्स ऐसी हैं जिनको टाइमर नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास तो ऑर्डर आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। कंपनी ने यार तरह तरह के फिल्टर्स भी लगाए हुए, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस वाला, तो उसमें भी कंपनी आपको ट्रिप नहीं दे पाती है। इस वजह से मेरे को अब एक ही रास्ता समझ में आता है कि जब हम अपने घर पर ड्यूटी को ऑन करते हैं तो हमारे को एक ही ट्रिप लेनी चाहिए, शानदार सी, बढ़िया सी एक ट्रिप शानदार सी लो। अगर पार्सल छोटा है तो उसी दिशा की कोई सवारी वगैरह या कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ लेके वहां चले जाओ
और वहां जाने के बाद गो होम सेट करके अपना जैसे ओला उबर या रैपिडो वगैरह जो भी है इनसे करते कराते अपने घर आ जाएंगे हम, तब भी हमारा आराम से 600 700 800 रुपए तक का काम हो जाता है। मैं जानता हूं भाई कि ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती हैं, इसीलिए हम लोगों को भी अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए। मैं आपको किसी भी तरीके का फ्रॉड करने की बात नहीं कहूंगा कि आप किसी तरीके का फ्रॉड करें, फ्रॉड नहीं करना। हमारे को अगर किसी कंपनी ने कोई पार्सल दिया है तो उसने हमारे को एक जिम्मेदारी दी है कि हमारे को ये पार्सल उस बंदे तक पहुंचाना है। उन्होंने हमारे को या हमारी बाइक को खरीद नहीं लिया, उन्होंने हमारे को या हमारी बाइक को खरीदा नहीं है। अगर हमारे को उसी रूट की कोई सवारी मिल जाती है तो हमारे को वो लेना है और ले लेना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं और मैंने ऐसा किया भी है बहुत बार, आपने वीडियो में देखा भी होगा। पर क्योंकि हमारे को कस्टमर के साथ हमेशा कन्वर्सेशन में रहना चाहिए, हमारे को कस्टमर के साथ हमेशा कन्वर्सेशन में रहना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि मैं आ रहा हूं या मैं किसी वजह से लेट भी हो रहा हूं तो वो लेट होने की वजह क्या है। हालांकि आपको इस तरीके का काम किसी वैसी ऐप पर नहीं करना चाहिए जहां पर जो कैलकुलेट है वो कैलकुलेट होता है किलोमीटर वाइज, तो वहां पर आपका फेयर बढ़ जाएगा और वहां पर आपकी आईडी को हो जाता है खतरा। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको देता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। बाकी भाई देखो, सुरक्षित रहो, सर्दी का समय है, बचकर काम करो। इस वक्त क्या है, कस्टमर क्या है वो जानबूझ के ना ऑटो बुक कर रहे हैं या टैक्सी बुक कर रहे हैं। वो लोग इस टाइम 30 20 50 रुपए नहीं देख रहे हैं। अगर मान लो कोई बाइक से जा रहा है, उसके 130 लग रहे हैं तो वो ऑटो बुक कर लेता है, उसमें 160 लग जाता है, 30 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। उसे पता है कि मैं इस टाइम बच जाऊंगा, सर्दी से बच जाऊंगा, बीमार होने से बच जाऊंगा। तो इस वक्त जो है ना, जो वर्कलोड है, जो काम है वो बहुत ही कम है। बाइक टैक्सी का काम इस टाइम बिल्कुल ही खत्म है। बहुत इमरजेंसी में कोई बुक कर रहा है तो कर रहा है, वरना लोग क्या है पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई मैं किस तरीके से काम करूं। इस टाइम काम के हालात बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए भाई सुरक्षित रहो। वीडियो का लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।